नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम के ऊपर। हमारे नीलेश भाई ने बोला था कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाओ, इसके लिए आज हम अपोलो माइक्रो सिस्टम के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। अगर आपका भी सवाल है किसी भी स्टॉक को लेके तो आप कमेंट कर सकते हो। कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब देने के लिए, हो सके तो उसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे, नहीं तो कमेंट में ही आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो आज बात कर लेते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में। ये स्टॉक काफ़ी समय से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। अगर मैं बात करूं, जब से ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है, स्प्लिट होने के बाद गिरता ही जा रहा है और ये एक ही रेंज में घूम रहा है, 106-100 रुपये के इसी रेंज में घूमते जा रहा है। तो पहले मैं आपको इस कंपनी का बिजनेस बताता हूँ, उसके बाद मैं लेके चलता हूँ कहाँ पे इसको मेन प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है स्टॉक को ऊपर जाने पे, यानी कि स्टॉक के चार्ट पे बात करेंगे। और स्टॉक ये जो कंपनी है उनका कितना नेट प्रॉफिट है, प्रमोटर्स की कितनी होल्डिंग है, इनके पास रिजर्व कितना है, डेप्ट कितना है, उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो मैं पहले आपको फटाफट इनके बिजनेस के बारे में बता देता हूँ, फिर बाद में मैं चार्ट वगैरह पे भी इसके लेके चलूँगा, अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दूँ। तो इनका काम है सर्विस वगैरह प्रोवाइड करना, और ये ऐसे प्रोडक्ट बनाते जो हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और नेवल्स वगैरह जो रहते समुद्र के अंदर जो चलते हैं, मिसाइल वगैरह के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लगता है, ये सारी चीज़ें ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये जैसे हो गया कि टोर्पेडो कंट्रोल पैनल, तो ये सारी चीज़ें बनाते हैं। अगर ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना है ना, तो आप गूगल वगैरह कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। पीसीएम इनकोडर डेकोडर, ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं। और ये सारी चीज़ें किधर लगती है, हेलीकॉप्टर के अंदर, एरोप्लेन के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर। तो समझ गए रहोगे कि ये डिफेंस वगैरह के लिए ये प्रोडक्ट वगैरह अपना बनाते हैं। ट्रायोपेड इंटरनेस यूनिट, ये सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। लॉन्चर व्हीकल रैली यूनिट, ये सारी चीज़ ये बनाते हैं। अगर ये सर्च करोगे ना आप गूगल पे, तो ये प्रोडक्ट आपको अच्छे से देखने के लिए मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको, और स्पेस के लिए भी बनाते हैं, जैसे कि देख सकते हो कि इन्होंने लिखा है सैटेलाइट डाटा एक्विजिशन सिस्टम। तो ये सारे जो सिस्टम है ना, ये इनका काम है बनाने का। और इनके क्लाइंट्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो नेवल है ना, जो समुद्र के नीचे रहते हैं, तो उसमें जैसे ये होमिंग नॉइस कॉन्स ईजी, ये लगने वाले प्रोडक्ट लगाते हैं जो अंदर लगता है। उसके बाद सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। और यहाँ भी देख सकते हो लिखा है ये डाटा एक्विजिशन सिस्टम, ये सारे चीज़ प्रोडक्ट बनाते हैं। मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो आप खुद से भी रीड कर सकते हो। सेक्टर भी वर्क, कौन कौन से सेक्टर में ये वर्क करते हैं, मिसाइल डिफेंस, नेवल हो गया, नेवल यानी कि जो समुद्र वगैरह में। तो देख सकते हो मैंने आपको दिखाया कि ये सारे वो प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ग्राउंड डिफेंस के लिए काम करते हैं, एविकोनेशन क्या है ये, एविनोश के लिए काम करते हैं, स्पेस के लिए काम करते हैं, होमलैंड सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, टेलीकॉम, ये सारी चीज़ों के लिए अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। मैं इनका एक पर देखो मिसाइल दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये मिसाइल में जो सारी चीज़ें यूज़ होती है ना अंदर, जैसे कि नेविगेशनल सिस्टम, माइन डिटेक्शन सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम, उसके बाद यहाँ पे आते तो ट्रैक्टिकल डाटा लिंक मॉडेम, ये सारी चीज़ बनाते हैं। मैं आपको एक बार गूगल भी करके दिखा देता हूँ इनके प्रोडक्ट जो है, फिर बाद में हम इनके नेट प्रॉफिट पर भी आते हैं। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे क्लिपबोर्ड में कॉपी किया था, मैंने खुद सर्च किया था, ऐसा नहीं कि यहाँ वेबसाइट से देख के बता रहा हूँ। ये देखो, ये जो चिप वगैरह रहती है ना, ये सारी चीज़ लगते हैं एयरक्राफ्ट वगैरह में, तो ये सारे असेंबली वगैरह करते हैं इन लोग। बाद में देखो, मैंने कॉपी किया, टेंशन मत लो, ऐसे ही नहीं बता रहा हवे मैं आपको, इनके वेबसाइट से मैंने कॉपी किया। देखो, ये जो सारे प्रोडक्ट है ना, ये सारे प्रोडक्ट हेलीकॉप्टर, नेवल्स के अंदर लगते हैं। तो ये सारे चीज़ इनका काम है बनाने का। देख सकते हो, अब आपको कुछ समझ भी क्या रहेगा। तो ये सारे इनका काम है बनाने का। हाँ, और हाँ, आपको मैं बता देता हूँ, ये मैंने गूगल पे बहुत ढूंढा इनके ऑर्डर बुक के बारे में, पर पता नहीं चला इनका। मैं क्वार्टरली रिजल्ट भी रीड कर रहा था, ये जो आपको मैंने दिखाया ना, इसमें भी मैंने पढ़ने की कोशिश की, पर इन्होंने ऑर्डर बुक के बारे में कुछ नहीं लिखा है। बस देखो, लिखा है एम्स ऑर्डर बुक फॉर Q1 FY25 रिफ्लेक्ट अ स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोइंग पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट। बस प्रोजेक्ट के बारे में लिखे, पर इसकी वैल्यू क्या है उसके बारे में इन्होंने नहीं लिखा है। अब देख लेते हैं हम अपोलो माइक्रो सिस्टम के इसका मार्केट कैप वगैरह कितना निकल के आता है, और इसका करंट प्राइसेस, सारी चीज़ों पे आप बात कर लेते हैं। इसका आपको समझ गया रहेगा इनका काम क्या है, और ज़्यादा कुछ जानना है तो वेबसाइट पे देख सकते हो। इनके मैं क्लाइंट्स भी एक बार आपको दिखा देता हूँ, फिर बाद में अपोलो माइक्रो सिस्टम नीचे यहाँ पे आते हैं। तो इनके देखो क्लाइंट्स कौन कौन से, एक सेकेंड डेस्कटॉप साइट चालू कर दूँ। अभी इनके क्लाइंट्स देखो, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। ONG, एक सेकेंड यहाँ से स्टार्ट करूँ, जैसे कि NMDC,
इसरो, एनटीपीसी, भेल नहीं सॉरी भारत डायनेमिक हो गया ये, उसके बाद सीसीएमबी, हेल, एनएल, ये नैल्को है शायद, फिर इंडियन रेलवे, ओएनजीसी, भेल, टाटा स्टील, इन सारे लोगों के लिए ये प्रोडक्ट वगैरह बनाते। और हाँ, इनके क्लाइंट्स इतने बड़े बड़े दिख रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि इनसे इनको रोज़ ऑर्डर मिल रहे, काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे, यानी कि इनके लिए इन्होंने एक दो बार प्रोडक्ट बना दिया तो इनके ये क्लाइंट्स हो गए, तो ये अपने वेबसाइट पे दिखा सकते कि ये हमारे क्लाइंट्स है। अब इनके इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स से भेल हो गए, एनएमडीसी, एनटीपीसी, उसके बाद ओएनजीसी, इसका मतलब नहीं कि इनसे बड़े बड़े ऑर्डर मिलते ही जा रहे हैं हर क्वार्टर। एक दो बार इनके लिए प्रोडक्ट बनाए रहेंगे तो ये इनके क्लाइंट्स हो गए, तो ये वेबसाइट पे अपने शो कर सकते ताकि इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस आ सके स्टॉक कंपनी को लेके। अपोलो माइक्रो सिस्टम। अभी भाई हम चलते हैं इसके मेन मुद्दे पे। भाई मार्केट कैप देख सकते हो इसका कितना, 3,256 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, इस बात को ध्यान रखना। और हाँ, इनका जो रिस्पेक्ट है मार्केट में काफ़ी अच्छा है, इस बात को भी ध्यान रखना। स्टॉक का पी 84, इंडस्ट्री पी चल रहा है 71, यानी कि ठीक ठाक पी पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे आरओसी इनका दिखाई देता रहेगा 12 का, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे अगर कंपेयर करोगे ना ऐसी कंपनी से, सिमिलर स्टॉक से, तो उनका आरओसी अराउंड 20 के ऊपर है, तो इसका 12, इस बात को ध्यान रखना। आरओसी अच्छा नहीं है, नेगेटिव बोल सकते हो। और इसमें सबसे नेगेटिव बात ये निकल के आती है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 55% की, ठीक है, और उसमें से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कितनी गिरवी रखी है, अराउंड 17% के आसपास, जो कि काफ़ी बड़ा नेगेटिव फ्लैग निकल के आता है इस स्टॉक के लिए, क्योंकि प्रमोटर्स के पास 55% की हिस्सेदारी है, जिसमें से प्रमोटर्स ने 17% से ज़्यादा अपनी हिस्सेदारी गिरवी रख दिया है, उसके बदले उन्होंने पैसा वगैरह उठाया रहेगा। तो ये काफ़ी नेगेटिव बात बोल सकते हो, क्योंकि भाई 17% का स्टेक कम नहीं होता है, वो भी प्रमोटर्स की होल्डिंग है। फिर नीचे की ओर बढ़ते चलते हैं, देखते हैं इनके नेट प्रॉफिट के ऊपर। प्रमोटर्स की जो प्लेजिंग परसेंटेज है काफ़ी ज़्यादा, इस बात को ध्यान रखना, 17% है, जो कि काफ़ी नेगेटिव फ्लैग निकल के आता है स्टॉक के लिए। ऊपर से भाई ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, इस बात को भी ध्यान रखना। अभी देखो, अगर, और ये क्यों नेगेटिव बात है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। कल को मान लो कि भाई इनका नेट प्रॉफिट में इशू हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो भाई ये जो गिरवी रखा इन्होंने शेयर, उस शेयर को भाई वापस लेंगे कैसे? उनके पास पैसा भी तो रहना चाहिए ना उस शेयर को छुड़ाने के लिए, तो दिक्कत हो सकती है। बाद में नीचे आते हैं तो देख सकते हो कि इनके सेल्स में काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इस क्वार्टर में इन्होंने 91 करोड़ का सेल्स किया था, और लास्ट क्वार्टर में इन्होंने कितना सेल्स किया था, 135 करोड़ का। तो और सेल्स में गिरावट है, नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है, 13 करोड़ से नेट प्रॉफिट आ गया है 8 करोड़ 61 लाख के आसपास। और इनका नेट प्रॉफिट बात करें ओवरऑल ईयर ऑन ईयर पे लेके चलता हो तो 3 करोड़ से इनका नेट प्रॉफिट बढ़ के हो गया है 38 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओवरऑल में 10 साल 12 साल के फ्रेम में बात करूँ तो 3 करोड़ से 38 करोड़ के आसपास आ गया इनका नेट प्रॉफिट, अच्छी बात है। अगर ईयर ऑन ईयर इनका नेट प्रॉफिट में बात करूँ तो जून 2024 के क्वार्टर में 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और लास्ट जून 2023 में नेट प्रॉफिट इनका 1.83 करोड़ था, जो कि काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट है, ईयर ऑन ईयर बोल सकते हो। यानी कि नेट प्रॉफिट देखकर ये समझ में आता है कि हमको इस स्टॉक में काफ़ी लंबे समय तक बने रहना चाहिए, तभी हम इसमें पैसा बना सकते हैं, क्योंकि इनका ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट अच्छा आ रहा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से सोचेंगे कि 3 महीने 6 महीने में इनका रिजल्ट अच्छा आएगा, स्टॉक डबल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। और बीच में स्टॉक स्प्लिट भी हो गया था, स्प्लिट होने की वजह से स्टॉक का प्राइस थोड़ा धीरे हो जाता है। इसका भी रीज़न ये है कि जब स्प्लिट होता है स्टॉक तो काफ़ी टुकड़ों में कट जाता है, यानी कि ये शायद ना एक स्टॉक ये 10 हिस्सों में कट गया था, यानी कि 10 हिस्सों में स्प्लिट हो गया था। अब मान लो कि किसी का प्राइस 100 रुपया है और उसको स्प्लिट कर दिया 10 हिस्से में, उसका प्राइस हो गया 10 रुपया, मार्केट में 10 शेयर हो गए उसके, मतलब क्वांटिटी बढ़ जाती है ना। स्प्लिट होने के बाद क्या होता है, स्टॉक का जो क्वांटिटी रहता है, शेयर रहता है, क्वांटिटी वो बढ़ जाती है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, मार्केट में माल काफ़ी बढ़ जाता है शेयर, और स्टॉक प्राइस भी सस्ता हो जाता है, तो कोई जल्दी उसको हाथ लगाता नहीं है, न्यू इन्वेस्टर आते नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, मार्केट में शेयर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो वो सबके पास अवेलेबल रहेगा, सब बेचेंगे, खरीदेंगे और उसको हल्के में लेंगे शेयर को, तो ऐसी बात होती है। अभी उसके अपोजिट में देख लो MRF, वो कभी अपने स्टॉक को स्प्लिट नहीं किया है, तो वो बढ़ते ही जा रहा है, स्प्लिट नहीं किया, अब उसको लेगा कौन? बस सीरियस इन्वेस्टर लेंगे, क्योंकि 1-1.5 लाख का शेयर कौन खरीदेगा? जो काफ़ी सीरियस रहेगा स्टॉक को लेके, सही बोला ना, 1-1.5 लाख का जो स्टॉक है कौन खरीदेगा? जो काफ़ी सीरियस इन्वेस्टर रहेगा वही खरीदेगा, क्योंकि इतना बड़ा ट्रांजेक्शन बार बार करेगा नहीं। अब छोटे स्टॉक रहते, ऊपर से स्प्लिट कर दिए, लिक्विडिटी बढ़ गई मार्केट में उनकी, 100 में उठाया 107 में बेच दिया, 107 में उठाया 115 में बेच दिया, 90 में उठाया 100 में बेच दिया। आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, पर MRF 1,36,000 में उठा के कोई 1,40,000 में नहीं बेच सकता है, क्योंकि
क्वांटिटी कम है मार्केट में, प्लस प्राइस भी ज़्यादा है उसकी। तो स्प्लिट के वजह से यही होता है, स्टॉक का प्राइस गिरने लगता है। बहुत सारे में हुआ भाई, IRCTC में भी सेम ऐसे ही हुआ है। बाद में नीचे आते हैं, इनके ऊपर देख सकते हो 200 करोड़ का बोरिंग है जो इन्होंने बैंक से लिया रहेगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग 9 करोड़ का है और शॉर्ट टर्म बोरिंग 189 करोड़ का है। शॉर्ट टर्म बोरिंग ज़्यादा है तो थोड़ी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग इनको 1 साल के अंदर पे करना होता है, नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट वगैरह लगेगा, कंपनी को दिक्कत होगी। तो अभी तक तो बहुत सारे प्रॉब्लम देखने के लिए इसमें मिले, और इनका ऑर्डर बुक कितना वो भी क्लियर नहीं है। मैंने रीड किया था, आप भी एक बार करो, शायद आपको मिल जाए तो कमेंट करके बता देना। बाकी इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा है, कैश इन्वेस्टमेंट इन प्रोसेस 24 करोड़ का। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखे डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए, तो अच्छी बात बोल सकते हो, पर उतनी भी अच्छी बात नहीं बोलना है। बाद में नीचे आते तो देखो डेबिटर डे भी इन्होंने बढ़ा दिया है। 2023 में डेबिटर डे था 180 दिन का, फिर कर दिया अभी 231 दिन का। अब ये डेबिटर डे क्या है? यानी कि सामने वाले से इनको पैसा पहले मिलता था 180 दिन में, अब मिलेगा 231 दिन में। तो भाई अगर कोई बिज़नेस कर रहा है और उनके पास पेमेंट लेट आ रही है तो दिक्कत होगा बिज़नेस चलाने में, पर पेमेंट जितना जल्दी आएगा बिज़नेस चलाने में उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये भी काफ़ी बुरा बोल सकते हो। बाद में नीचे आते तो भाई प्रमोटर्स ने लास्ट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग स्लाइटली बढ़ाई है और उसके पहले वो होल्डिंग कम करते जा रहे थे, तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए आपको। एफआईज ने भी अच्छा खासी होल्डिंग अपनी कम की है, नेगेटिव है। प्रमोटर्स ने भी होल्डिंग भाई कम ही की है पिछले 5-6 1 साल और 2 साल के बाद बात करें तो लगातार उन्होंने देख सकते हो कम की। 59% से होल्डिंग इन्होंने 53% कर दी थी, और ये होल्डिंग्स किसके पास गई है? पब्लिक के पास गई है। मतलब पब्लिक लोगों ने माल उठाया है, हाइप में बोल सकते हो। यूट्यूब पे वीडियो बना के लोग बोलते रहेंगे बाय करो। डिफेंस के लिए बनाते हैं प्रोडक्ट, भाई डिफेंस के लिए बनाते तो क्या उनको हर 3 महीने में ऑर्डर मिल रहा है? नहीं ना। मतलब क्लाइंट्स दिख रहे हैं, ONGC है, हैल है, भारत डायनेमिक है, पर क्या हर 3 महीने में उनको ऑर्डर दे रहे क्या वो? नहीं ना। 1-2 बार दे दिए तो उनके ऑफकोर्स क्लाइंट्स बन जाएंगे, वो तो वेबसाइट पे दिखा सकते हैं हमारे क्लाइंट्स हैं, इनके लिए हम लोगों ने 1-2 बार प्रोडक्ट बनाए। तो ऐसे लालच में इन्वेस्टर फंसे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं स्टॉक के प्राइस के ऊपर। देख सकते हो अभी 106 रुपये पे, और काफ़ी समय से भाई ये मतलब 20 नवंबर से ही इसी रेंज में घूमते जा रहा है, मतलब गिर के आ गया। और इसके पहले भी ये काफ़ी चल चुका है, 12-13 रुपये से चल के हाई कितना लगाया था इसने? 150 के आसपास का हाई लगाया था। तो बड़े लोग ने, मुझे लगता है प्रमोटर्स लोग ने यहाँ पे माल खाली कर दिया है। ये जो लेवल्स देख रहे हो, ये लेवल्स पे यहाँ से ऊपर जब भागा तो वो समझ गए कि स्टॉक काफ़ी चल चुका है, ओवर वैल्यू है, तो माल खाली कर दो। तो माल खाली कर दिया स्टॉक ने, पर ये कि सपोर्ट बना लिया 100 रुपये का, बोल सकते हो 100 रुपये से नीचे नहीं जा रहा है, ऐसा बोल सकते हो। अभी कहाँ पर दिक्कत है आपको दिखाता हूँ। देखो दिक्कत तो उनके नेट प्रॉफिट में भी है, और जो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं उसमें भी दिक्कत है, और प्रमोटर्स लोग अपनी जो प्लेजिंग अमाउंट ज़्यादा है उनकी, जो उन्होंने स्टॉक गिरवी रखा है 17% के आसपास, वो काफ़ी बेकार है, नहीं होना चाहिए स्मॉल कैप में। और देख सकते हो ये देखो भाई, ये 200 मूविंग डे एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और देखो भाई कैसे माल बेचा है एकदम खतरनाक तरीके से। ये देखो, ये जो लाइन देख रहे हो ना, फ्लोटिंग लाइन, ये 200 मूविंग एवरेज डे का है। मतलब ये लाइन के नीचे जब आता है ना तो स्टॉक को तकलीफ होती है। तो जैसे ही देखो यहाँ पे स्टॉक, ध्यान से सुनना, ये ध्यान से देखना, बाकी ध्यान से सुने रहोगे कि नहीं पता, पर ये ध्यान से देखना। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज है, ये जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हो। अब देखो स्टॉक इसके नीचे आया और इसके नीचे क्लोज हुआ, ये इसके नीचे आया और इसके नीचे जैसे ही क्लोज हुआ तो देखो भाई कैसे धनाधन माल बेचना चालू किए लोगों ने, सीधा 112 से 106 हो गए। देखो पूरा रेड रेड दिखाई दे रहा है। तो अब लोग बोलेंगे कि अब क्या होगा? अब यही होगा, अगर इसको ऊपर जाना है तो इसके ऊपर चलना ज़रूरी है, यानी कि 114 रुपये के ऊपर चलना काफ़ी ज़रूरी है, तो हमें अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। जब तक ये ब्लू लाइन के नीचे रहेगा तब तक दिक्कत है, इस बात को ध्यान रखना, दिक्कत रहेगी जब तक इसके नीचे नहीं रहना चाहिए। और ये एक ही रेंज में ना फंस चुका है। मैं दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन भी लगा के आपको, तो समझ में आएगा आपको। एक सेकेंड, हाँ मैं दिखाता हूँ। ये इसका सेटिंग बोर्ड यार गड़बड़ है। अरे यार ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ ये देखो, ये समझ जाओ ऊपर के लेवल्स पे ऐसे, और ये लाइव दिखा रहा हूँ भाई कैसे। ये देखो ये एक ही रेंज में फंस गया बेचारा, समझे? नया ये देखो ये कैसे एक ही रेंज में फंस गया है। अब इसको अगर ऊपर चलना है 150 के आसपास चलना है, 150 के आसपास, तो देखो पहले तो ये जो लाइन है, ये लाइन के ऊपर आना मांगता है 108 के ऊपर। उसके बाद सबसे मेन लाइन ये है, ये जो ये वाली लाइन है ना ब्लू वाली, इसके ऊपर जब तक जाएगा नहीं तो भाई तब तक तो ये यहाँ तक उम्मीद नहीं करना।
130, 150 ये सारे लेवल्स उम्मीद नहीं करना। तो पहले इसको 114, 115 भाई क्रॉस करने दो, फिर आगे कुछ निकल के आएगा। बाकी देखो ऊपर की तरह 114 निकलने दो तो ऊपर की तरह हमको एक मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है, और नीचे इसने 100 रुपये का अपना सपोर्ट बना लिया, तो ये नहीं तोड़ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये था भाई अपोलो माइक्रो सिस्टम के ऊपर एक छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो चुका है। आपके भी अगर कोई सवाल रहेंगे किसी स्टॉक को लेके तो भाई कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो, ज़रूर आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। आपके सामने लाइव मैंने दिखा दिया कि दिक्कत कहाँ पर है। प्रमोटर्स की प्लेजिंग, नेट प्रॉफिट, सेल्स के बाद प्रमोटर्स होल्डिंग कम कर रहे, प्रमोटर्स ने ऊपर के लेवल पे माल बेच दिया, ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, कंफर्म नहीं है। उसके बाद मैंने चार्ट ओपन करके दिखाया कि ये 200 मूविंग एवरेज डे के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो भी दिक्कत है। तो इसके ऊपर जब तक जाता नहीं, और एक ही रेंज में फंस गया वो भी दिखा आपको, जब तक इसके ऊपर जाता नहीं 200 मूविंग डे एवरेज के ऊपर, तब तक स्टॉक में कुछ हमको बड़ी मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिल सकती है। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, बस स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से इस वीडियो में आपको मैंने नॉलेज शेयर किया। मैं गलत भी हो सकता हूँ भाई, झूठ भी हो सकता हूँ, फंस भी सकते हो आप मेरी बातों में आके, तो मेरी बातों में आके भाई बाय सेल करने मत चले जाना ये स्टॉक। इस वीडियो में कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है।